नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2600 वर्ष पूर्व हुई घटना की, भगवान महावीर पर आए चंद्रकोशिक उपसर्ग की, जिससे हमें क्रोध न करने की शिक्षा मिलती है। महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग हैं, जिसमें उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। एक ऐसा ही किस्सा भगवान महावीर का सांप से जुड़ा हुआ है। ज्ञान की खोज में महावीर नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए कठोर तपस्या कर रहे थे। एक बार वह श्वेतांबरी नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। चंद्रकोशिक के बारे में प्रसिद्ध था कि वह सदा क्रोध में रहता था और उसके देखने मात्र से ही प्राणी मात्र मृत हो जाते थे। जब महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो ग्रामीणों ने उन्हें चंद्रकोशिक के बारे में बताया और उधर न जाने का निवेदन किया। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भय रहित थे। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं थी और वे डर और नफरत को स्वयं के प्रति हिंसा मानते थे। भगवान महावीर साक्षात करुणा की मूर्ति थे। भगवान महावीर ने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत न हो और निर्भय होकर जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ दूरी तय करने के बाद जंगल की हरियाली गायब हो गई और बंजर भूमि नजर आने लगी। उस जगह पर जीवन का नामो निशान नहीं था। महावीर स्वामी को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह सर्प चंद्रकोशिक के इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान महावीर ने वहीं पर ध्यान लगाने का निश्चय कर लिया। महावीर के हृदय से प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। महावीर स्वामी के आने का संकेत मिलते ही चंद्रकोशिक तुरंत सतर्क हो गया और अपने बिल से बाहर निकलकर महावीर को देखते ही वह क्रोध से लाल हो गया और अपना फन ऊंचा कर फुफकारने लगा। पर महावीर तो शांतचित्त हो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और जरा भी विचलित नहीं हुए। यह देख चंद्रकोशिक और भी क्रोधित हो गया और महावीर स्वामी को डराने के लिए तेजी से फुफकारने लगा। अब चंद्रकोशिक ने अपना जहर महावीर स्वामी पर उड़ेल दिया। इस विष का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब चंद्रकोशिक ने देखा कि विष उड़ेलने का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने महावीर स्वामी के अंगूठे में डस लिया। चंद्रकोशिक ये देखकर चकित हो गया कि भगवान महावीर के अंगूठे से खून की जगह दूध बह रहा था। अब महावीर ने अपनी आंखें खोली। वह शांत थे। उनके मुख पर न कोई भय था, न ही क्रोध था। वे चंद्रकोशिक से बहुत ही प्रेम पूर्वक बोले, उठो उठो चंद्रकोशिक, सोचो तुम क्या कर रहे हो। भगवान की स्नेहपूर्ण वाणी सुनकर चंद्रकोशिक शांत हो गया और उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। वह पिछले जन्म में तपस्वियों और वनखंड का स्वामी था। वह तापसों को और अन्य लोगों को वनखंड में से फूल या फल तोड़ने नहीं देता था। कोई फल फूल तोड़ लेता था तो उसे मारने दौड़ता था। एक दिन वह फल तोड़कर ले जाते राजपुत्र के पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा, लेकिन दौड़ते हुए उसने खड्डा नहीं देखा और वह खड्डे में गिर पड़ा और हाथ की कुल्हाड़ी सिर पर जोर से लगने के कारण तुरंत मर गया। चंद्रकोशिक समझ गया कैसे वह अपने क्रोध और अभिमान के कारण आज वह इस स्थिति में पहुंच गया था। अचानक आई इस ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह प्रेम और अहिंसा का पुजारी बन गया। महावीर के जाने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर बिल के अंदर कर लिया ताकि उसकी दृष्टि किसी पर ना पड़े। जब लोगों को पता चला कि चंद्रकोशिक बदल गया है, तो कई लोगों ने उसके बदले स्वभाव की वजह से उसकी पूजा की, तो कुछ लोगों ने चंद्रकोशिक की वजह से अपने भाई बंधु को खोया था उसको ईंट पत्थर मारने लगे। चंद्रकोशिक लहूलुहान हो गया, लेकिन क्रोधित नहीं हुआ। कुछ देर बाद रक्त, दूध, मिष्ठान की वजह से वहाँ पर चींटियों के झुंड आ गए। वह चींटियाँ उसको काटने लगी, लेकिन चींटियों को कोई भी तकलीफ ना हो इसलिए चंद्रकोशिक जरा भी नहीं हिला। अपने इस आत्म संयम और भावनाओं पर नियंत्रण के कारण उसके कई पाप कर्म नष्ट हो गए और वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आज के इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध न करके हर प्राणी मात्र के साथ प्रेम और स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। जय जिनेंद्र।